Hello everyone, welcome to all of you. This is Satyendra Kumar. Today we learn class 6 geography and this is the second chapter of geography. आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का फोर्थ वीडियो देख रहे हैं. इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी देख लिया है जिसमें हमने ग्लोब और लैटिट्यूड्स के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे उसको हमने देखा था और फैक्ट्स के बाद हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं इसके बारे में. इसको हम लोग मानचित्र पर यानी कि ग्लोब पर भी देखेंगे जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा. तो आइए शुरू करते हैं. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें जिससे आपको ग्लोब और अक्षांश से संबंधित जानकारी मिल पाएगा. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट है इक्वेटर लाइन. इसको विषुववृत्त हिंदी में बोलते हैं या फिर इसको मेडिटेरियन लाइन भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं. तो आप इसको याद रखेंगे, कई नाम हैं इसके, ठीक है. तो आप इसको याद रखेंगे. द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ and the south pole dividing the earth into northern and southern hemisphere. It is the longest line of latitudes. जो इक्वेटर लाइन है, ठीक है, जो इक्वेटर लाइन है ये एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है. हमने पढ़ा भी है कि जो भी लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सारे लाइंस क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची गई हैं किसी भी देश की स्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए, ठीक है. तो इक्वेटर भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और ये अर्थ को 2 इक्विडिस्टेंस, ठीक है, समान भागों में बांटती है. समान डिस्टेंस भी है पोल से, ठीक है. जैसे कि यहाँ से आप 0 डिग्री देखेंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री से नॉर्थ पोल चले जाएँ या फिर साउथ पोल, दोनों का डिस्टेंस समान है क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. साथ ही ये 2 हेमिस्फीयर में भी बात डिवाइड करता है. जैसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर NH और नीचे वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर SH बोलते हैं. तो इसको आप याद रखेंगे, क्लियर है. साथ ही साथ ये जो है इक्वेटर लाइन सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, ठीक है, लैटिट्यूड्स में, क्योंकि ये बीचों बीच है और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ेंगे तो इनका डिस्टेंस लेंथ जो होगा वो छोटा होता जाएगा. चाहे नीचे बढ़ेंगे, दोनों तरफ बढ़ेंगे तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो इनका डिस्टेंस छोटा होता जाएगा. नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं. आप इसको जानते होंगे, सुने भी होंगे, कर्क रेखा, ठीक है. कर्क रेखा हम देखते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. इट इज़ लोकेटेड at an angular distance of 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है. जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये इम्पोर्टेंट लाइन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. तो ये इक्वेटर है, उसके ऊपर वाला पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखें टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री N नॉर्थ में है, ठीक है. ये इसका मान याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है. जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों का जो वैल्यू है समान है. सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये N में है, और ये साउथ में है, ठीक है. तो आप इसको अंतर समझ पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The Tropic of Capricorn is an important parallel of latitude in the southern hemisphere. It is located at an angular distance of 23.5 degrees south of the equator, ठीक है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये साउदर्न हेमिस्फीयर का इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, जिसका एंगुलर डिस्टेंस देखें तो 23.5 डिग्री साउथ में है. अभी हमने बात किया था कि इक्वेटर के ये साउथ में, तो ये साउथ वाला ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है.
इसका भी वैल्यू जो है, एंगुलर वैल्यू जो है, डिस्टेंस है वो 23.5 डिग्री एस है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखा था हमने, इसका भी 23.5 डिग्री एन है। तो इसको आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिक सर्कल। द आर्टिक सर्कल लाइज एट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आर्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री एन यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो ये जो है, ये आपको ये लाइन जो है वो आर्टिक सर्कल है, ठीक है, जो क्या है, नॉर्थ में है। आर्टिक सर्कल नॉर्थ में, और यहाँ पर नीचे देखेंगे अंटार्कटिक सर्कल ये साउथ में। दोनों का जो एंगुलर जो डिस्टेंस है वो सेम है। जैसे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का था, वैसे ही सेम है, अंतर सिर्फ नॉर्थ और साउथ का है। तो आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्कल। द अंटार्कटिक सर्कल लाइज एट एन एंगुलर डिस्टेंस 66.5 डिग्रीज साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, साउथ में है, सॉरी यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है साउथ में है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है, और इसका भी वैल्यू क्या है, 66.5 डिग्री साउथ में है। और यहाँ भी था ये आर्कटिक सर्कल जो था 66.5 डिग्री एन में था। यहाँ पे 5 लैटिट्यूड्स इम्पोर्टेंट है। एक इक्वेटर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फोर्थ अंटार्कटिक सर्कल और फिफ्थ आर्कटिक सर्कल। तो ये 5 जो लैटिट्यूड्स हैं इनको आप याद रखेंगे। आइए अब इसको हम लोग ग्लोब पर देखते हैं। अब आप ग्लोब को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था इक्वेटर लाइन, ठीक है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, और सबसे लंबी भी लाइन है, ठीक है, क्योंकि बीचों बीच है और सबसे बड़ी है। इससे सब छोटी हैं, चाहे ऊपर जाएं नॉर्थ में या फिर साउथ में, जो भी लैटिट्यूड्स है उनका जो लेंथ है वो ऊपर जाते समय हम घटते जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इनका लेंथ जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये लाइन जो है, ठीक है, ये येलो कलर में जो मोटी लाइन है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये लाइन जो है 23.5 डिग्रीज एन में है, नॉर्थ में। तो ये इसका एंगुलर डिस्टेंस है और ये नॉर्थ में है, ठीक है। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेंगे तो वो साउथ में है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं। ये जो लाइन है यहाँ, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसका जो एंगुलर डिस्टेंस जो है ये भी 23.5 डिग्री साउथ है, एस है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर साउथ और नॉर्थ का है। साउथ में जो 23.5 डिग्री पर है उसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और नॉर्थ में जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मक्का रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। एक और हमने देखा था कि आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इसको हम ऊपर चलते हैं नॉर्थ में। तो यहाँ पर आप देख रहेंगे, ये इधर से देखते हैं बिल्कुल यहाँ से। तो ये जो लाइन है मोटी येलो कलर की, ये है आपकी आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्कटिक सर्कल है, और ये नॉर्थ में है। इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या है, 66.5 डिग्रीज एन नॉर्थ, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, और
अंटार्कटिक सर्कल देख लेते हैं। तो हम इसको इक्वेटर से नीचे चलेंगे साउथ में, तो ये इधर आ गया, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं अंटार्कटिक सर्कल, और ये जो मोटे कलर में येलो लाइन है इसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसका भी एंगुलर जो डिस्टेंस है 66.5 डिग्री साउथ है, तो ये साउथ में है, और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है। तो मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर समझ गए होंगे और इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।